बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ क्रिकेट महफिल फॉर ग्रासरूट्स क्रिकेट। मेरा नाम हसन हुसैन कुरैशी है और आज मेरे साथ मौजूद है मेरे दोस्त, मेरे भाई मोहम्मद उमर इकबाल। उमर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हसन भाई। थैंक यू। और आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उमर का मैं आपको बताता जाऊं कि उमर बहुत ही, हम पाकिस्तान में लोग कहते हैं जी लोग पैशनेट फैंस होते हैं। उमर इज एन एक्चुअल वेरी पैशनेट फैन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बहुत पैशनेट फैन है, मेरी तरह मैनचेस्टर यूनाइटेड के बहुत पैशनेट फैन है। हम दोनों में ये तो बातें मिलती हैं। जहां डिफरेंस आ जाता है वो ये आ जाता है कि उमर इज अ वेरी वेल नोन हार्डकोर लाहौर कलंदर सपोर्टर। और इसका मतलब है कि पिछले सीजन से पहले उमर ने लोगों से बड़ी बातें सुनी, हमारे दोस्तों से बड़ी चीजें सुनने को मिली, और फिर लास्ट सीजन उमर को बड़ा अच्छा मौका मिला। और ये मैं बताता चलूं सबको कि उमर ने वो मौका जाने नहीं दिया। मुल्तान के मैचेस के खिलाफ, दूसरे मैचेस के खिलाफ उमर ने हर किसी को याद कराया जब लाहौर मैचेस जीती। तो उमर मुझे अपनी इस जर्नी के बारे में बताएं। आपके बारे में लोग जानते हैं, यू आर वेरी पैशनेट। आप स्क्रीनिंग्स अरेंज करते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर्स का आप हिस्सा है, आप फिलैंथ्रोपी में बड़े इन्वॉल्व हैं। ये पैशन आप में जो आती है, क्या ये एक, लोग कहते हैं जी एक बड़ी लाहौरी तशन कहते हैं ना इसको, तो लाहौर कलंदर्स पीएसएल में, क्या आपको जब लाहौर कलंदर स्टार्ट हुई तो आपको लगा कि यार एक मुझे लोकल आइडेंटिटी, क्योंकि हम लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड को सपोर्ट करें या पाकिस्तान को करें तो वो जरा एक ज्यादा वाइडर चीज होती है, लाहौर तो आपका शहर है। तो ये जब कलंदर शुरू हुआ तो आपको क्या फीलिंग मिली पीएसएल और लाहौर कलंदर्स के बारे में? सबसे पहले तो थैंक यू हसन भाई। आपने मतलब इनवाइट किया और मौका दिया। हसन भाई, ये जर्नी इसमें आप स्टार्ट करें कि हम देखते थे बाहर फॉरेन लीग होती थी और बड़ा वहां पर पैशन नजर आता था कि अपने लोकल सिटीज को सपोर्ट कर रहे हैं। सो 2015 में ये पीएसएल स्टार्ट हुआ और लाहौर की टीम आना और उसको सपोर्ट करना। तो ये एक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लाहौर, आपको पता है कि जैसे यहाँ पर लोग हैं, जिस तरह की यहाँ के अंदर एक एक लाहौरियों का एक जश्न मनाने का और एक शुगल करने का जो स्टाइल है, तो वही उसी तरह फिर हमने की कि हम अपनी टीम को भी सपोर्ट करें। और वो आपने देखा कि ऑल दीज इयर्स के किस तरह लोग लाहौर को, चाहे दुबई में मैचेस हो रहे थे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पीएसएल आई, तो वो जो पैशन था वो ऊपर ही जाता रहा। और लाहौरियों का जो एक, जो जश्न मनाने का जो एक तरीका है, वो तो जाहिर है आप उसका किसी भी सिटी और उससे कंपेयर नहीं कर सकते। हमने ये देखा कि स्पेशली बड़े शहरों में, हमने देखा कराची में लोग बड़े मुख्तलिफ एरिया से रहते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ कराची किंग्स को सपोर्ट करें। हमने देखा कि सबसे पैशनेट ग्रास रूट्स सपोर्ट जो है वो लाहौर कलंदर्स और पेशावर जल्मी का रहा। और ये लोगों को बड़ा था कि जी नाम बड़े इंटरेस्टिंग है, जल्मी पश्तो में इसको यूथ कहते हैं, यूथ के लिए था। कलंदर्स का शुरू में लोगों को बड़ा इशू रहा कि जी कलंदर का तो लाहौर से कोई वास्ता नहीं, कलंदर तो सेवन में होते हैं। पर अब अगर आप गूगल पे भी लाहौर टाइप करते हो, आगे आ जाता है कलंदर्स। आपको लगता है कि क्या शहर की आइडेंटिटी के साथ अब लाहौर कलंदर्स जो है वो लाहौर की आइडेंटिटी के साथ एक किस्म से मर्ज हो गया, ज्वाइन हो गया? बिल्कुल हसन भाई, आप समझ लें कि ब्रांड बहुत बड़ा बन गया। कलंदर्स जो है वो तो, लाहौर तो जो एक सिर्फ सिटी का नाम है वो तो चलना है, लेकिन जो कलंदर है वो जो एक समझ लें कि दिल की एक धड़कन बन गया। जिस तरह लोग इसको चाहते हैं, पसंद करते हैं। आपने देखे हैं इमोशनल सीन्स, आपने देखे हैं रो रहे हैं लोग, मैच हारे हैं। तो लाहौर के जो एक पैशन के साथ जो एक इमोशनल अटैचमेंट है इस ब्रांड के साथ, इस क्रिकेट के साथ, वो तो अनकम्पेरेबल मेरे ख्याल से। मैंने हम बाकी टीम्स को भी देखते हैं, लेकिन लाहौर का जब मैच होता है तो सब जो टीम्स होती है उनकी कोशिश ये होती है कि भाई किसी तरह ये हार जाए। मतलब उनको पता है कि लाहौर एक दफा अगर वो उठ गए तो वो तो फिर ये है कि उनको आप पकड़ नहीं सकते। और वो आपने देख लिया कि लास्ट सीजन हमने किस तरह बिल्कुल। और लास्ट सीजन उमर आप मैचेस पे भी जाते रहे हो, मुझे पता है कि आप मीडिया बॉक्सेस में भी होते हो, स्टैंड्स में भी होते हो। मैं जब मुल्तान के मैचेस मुल्तान में देख रहा था, आई वाज वेरी लकी, मैंने दुबई में भी मैचेस देखे जब मैं मुल्तान सुल्तान के साथ था। पर जो लोकल ग्राउंड में फीलिंग थी, और गद्दाफी स्टेडियम में मैंने लाहौर का मैच देखा मुल्तान से, ठीक है वो वाला मैच लाहौर नहीं जीता था, बट जो लोगों की पैशन थी लाहौर के लिए, हर एक, आप, मुझे लगता है कि मैंने ऐसी पैशन एटलीस्ट लोकल लेवल पे ग्राउंड पे नहीं देखी। इन अ वे मैं कहूंगा कि थोड़ी सी पैशन ऑलमोस्ट मिरर कर रही थी जो पाकिस्तान टीम की। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में भी 14-15 साल क्रिकेट, 10 साल क्रिकेट नहीं हुई। हमें हमें मैं उस जनरेशन में से हूं, हमने 90s में बहुत सारी क्रिकेट देखी। बट कभी कभी ग्राउंड फुल होते थे, इंडिया का मैच होता था तो फुल होते थे, बाकी ग्राउंड्स पे आवाम नहीं नहीं होता। जाती थी। सही। पीएसएल में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बावजूद हर दफा गद्दाफी स्टेडियम फुल होता था जिसका भी मैच हो।
और लाहौर के मैच पे तो आपको पता लग जाए। तो आपने जब मैचेस अटेंड किए आपको क्या फीलिंग आई? बिकॉज देखो आप मेरे से काफी यंग हो, आपने 90s में उतनी क्रिकेट नहीं देखी होगी, 2000s में आप लोगों की जनरेशन ने बहुत क्रिकेट मिस की। तो गद्दाफी स्टेडियम, जीएसएल लाहौर, लाहौर में पीएसएल के मैचेस देखने की क्या फीलिंग थी? असल में मैं इसको इस तरह स्टार्ट करता हूँ, जो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ पाकिस्तान श्रीलंका का जो हुआ, और आपको पता है मैं उस टाइम प्लान कर रहा था जाने का अपने कॉलेज से, और घर से फोन आ गया कि नहीं जी अटैक हो गया, वापस आ जाओ। वो मैंने भी देखा है। और उसके बाद मैंने जब आई पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे, जब T20 हुए, आई वॉज अ पार्ट के पहला T20 मैंने देखा था जब इतने सालों बाद क्रिकेट हुई थी। तो हसन भाई, जो हमारी कौम है लाहौरी, मैं सबको लेके जाता हूँ, दे आर हंगरी। हाँ, इंडिया पाकिस्तान इनके अंदर भरा हुआ है। क्रिकेट जो है ना वो हम मतलब ये है कि हमारा पार्ट ऑफ द लाइफ है, हम नहीं रह सकते। और 10 साल जिस तरह हमें रखा गया दूर उससे, तो लोगों ने तो आना था। आप देखें कि जिस तरह अब आप देखते हैं कि मैचेस में, अभी तो कोविड है, जाहिर है हम 1 साल से हम नहीं देख पा रहे, लेकिन आप देखेंगे जो हमारे पीएसएल के मैचेस हुए हैं, जो हमारे श्रीलंका बांग्लादेश के मैचेस हुए हैं, जिस तरह क्राउड आई है मुल्तान स्टेडियम में, जो इंथुजियाज्म था, इलेक्ट्रीफाइड क्राउड, मैंने इस तरह का क्राउड नहीं देखा। मैंने इस तरह का क्राउड नहीं देखा। तो अगर आप मुझसे पूछे मेरी फीलिंग, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मैचेस देखे हैं, और मैं तो अगर मुझे कोई टिकट मिल जाए तो मैं तो हर मैच जाकर देखूं जीएसएल में, क्योंकि वो जो फीलिंग है, वो जो वहां पर क्या कहते हैं उसे, रोंगटे खड़े हो जाना वाला, जो आप कह सकते हैं गूज़बम्प, बिल्कुल वही वाली फीलिंग है। और जो मजा आता है जाहिर है थोड़ा सा सिक्योरिटी का होता है, लेकिन वो पहले लाइन में लगना, उसके बाद CNIC चेक हो रहे हैं, आप एक उसमें पोस्टर में जा रहे हैं, शूट्स हो रहे हैं, आप सेल्फीज ले रहे हो, लोगों से गपशप लग रही है, इंटरव्यूज हो रहे हैं, फिर आप लाइन में लग के अंदर जाते हो। जैसे ही आप स्टेडियम के अंदर एंटर होते हो, और वो जो एक पूरा जो एक एटमॉस्फेयर होता है, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो जो स्टेडियम में देखने का मजा है उसका तो कोई मतलब कंपैरिजन है। और उमर जी हमने देखा कि बड़ा फैमिली एटमॉस्फेयर था, हमने बहुत फैमिलीज को देखा, लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आए थे, छोटे बच्चे आए हुए थे। जब जब लाहौर ऑन थी, हारिस रऊफ तेज बॉलिंग करा रहा है या लंबे लंबे छक्के पड़ रहे हैं, तो लाहौरी क्राउड तो बिल्कुल ही आपको फील हो रहा था। आई थिंक बल्कि मेरे जो मौका मिला प्लेयर्स से बात करने का, उन्होंने कहा यार हमें जो एनर्जी मिलती थी अपने क्राउड से, देखो ना हमारे प्लेयर्स ने कितना अरसा दुबई में दूसरी जगहों में खेला जहां पे इतना आसान नहीं है हर फैन के लिए जाना। बेशक हमारे फैंस जो यूएई में भी रहते हैं बहुत पैशनेट हैं, बट बहुत सारे लोगों के लिए इतना आसान नहीं है कि वो रोज रोज छोड़ के जाके मैच देखें। तो लाहौर में तो लोगों ने स्कूलों से छुट्टियां ली, दफ्तरों से छुट्टियां ली। आप सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, मेरी सिक्योरिटी पर्सनल से बात हो रही थी, वो हंस रहे थे कि सर जी वापसी पे कोई 2-3 तस्वीरें खींच के ले आइएगा, हम तो देख भी नहीं सकते। एक सही एक बात। बड़ा अच्छा मूड था, अच्छी एक्साइटमेंट थी। अच्छा उमर जी, अब लाहौर कलंदर्स की तरफ आते हैं। ये लोगों के बड़ी एक मैं लग रही एक थी। बात उसमें एक ऐड करना जी जी चाहूंगा, जो प्लीज। आप अपनी पॉइंट अभी कर रहे थे, कि मैं क्रेडिट देता हूँ जो अब डिसीजन लिया गया है कि पीएसएल को पाकिस्तान में किया जा रहा है विद क्राउड। दुबई में हम देखते थे, ठीक है, था एक पैशन था, लोग करते थे, लेकिन क्राउड जब तक आपका लोकल क्राउड, जब तक लाहौरी मेरे जैसा जाकर सपोर्ट नहीं करेगा, लाहौर के नारे नहीं लगाएगा, वो कैसे उसकी फील आएगी। तो ये जो आपने बात की ना, हर जनरेशन, मतलब बॉयज तो देखते हैं, लेकिन जिस तरह गर्ल्स ने इस तरफ ध्यान देखा है, जो उनका इंटरेस्ट है, जो एक पीएसएल की एक जो राइवलरी हमने सोशल मीडिया में देखी है, वो इस वजह से हुई कि ये पाकिस्तान में हुआ विद क्राउड हुआ है। तो हर जनरेशन, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, वो ही ग्लू टू द टीवी के भाईजान, हमने अपनी टीम को सपोर्ट करना। ये है इसका इसका मजा। और मैं, अगर आप मुझसे पूछें, मेरे ख्याल से ये जो पीएसएल है इस लास्ट ईयर, और ये है असल पीएसएल का स्टार्ट। आपकी क्राउड, आपका लोकल टैलेंट, आपकी क्राउड आपको देख रही है, सपोर्ट कर रही है, विन विन सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी डोमेस्टिक कंडीशंस में जिनसे आपके प्लेयर्स वाबस्ता हैं वो यूज हो रही हैं। उनके ऑब्वियसली लिए देखें ना, उनके लिए दुबई बेहतरीन फैसिलिटीज हैं, जबरदस्त जगह है, बट हर किसी के लिए उतना वो आसान नहीं है। लाहौर कलंदर्स का हमने देखा कि हमने लाहौर कलंदर्स का देखा उमर जी कि 4 साल लाहौर को ये इशू रहे कि टीम तो हमेशा लाहौर की अच्छी लगती थी, बट परफॉर्मेंस जो था, और फिर एक तरफ से वो मजाक बन गया क्योंकि राणा साहब भी एक पैशनेट लाहौरी हैं, राणा साहब स्टेडियम की साइड पे नजर आ रहे होते थे। आप लोगों ने उस टाइम में सिर्फ मुल्तान से दुश्मनी रखी है, आपने और डेविड वीसे ने और सारों ने मुल्तान के साथ जातियां की, पर क्या शुरू से, क्योंकि लाहौर कलंदर्स एक ऐसी फ्रेंचाइज है जिसकी एक्चुअल अगर आप देखें तो उनकी फिलॉसफी काफी क्लियर है। उन्होंने सिवाय जब उन्होंने 1-2 साल बड़े प्लेयर्स में इन्वेस्ट किया, ब्रेंडन मकलम में किया, एबी डिविलियर्स, जिनका पीएसएल आना बहुत बड़ी बात थी। आई थिंक
उनका पीएसएल में वो टाइम और जो उन्होंने वो इनिंग्स खेली और जो यंग पाकिस्तानियों को मौका मिला एबी डिविलियर्स से इंटरैक्ट करने का। बट लास्ट सीजन क्या आपने चेंज देखा टीम में जो पहले शायद नहीं था? क्या मेंटालिटी का फर्क था या क्या एक प्रोसेस था जो आगे आके फिर, क्योंकि देखें हारिस रऊफ, दिलबर, ये लोग आपने कलंदर्स ने खुद फाइंड किए। कलंदर्स की जो एकेडमी है, जो टैलेंट स्पॉटिंग है, वो जबरदस्त है। आई थिंक जितने अच्छे प्लेयर्स कलंदर्स ढूंढ रहा है, पर क्या टीम में आपको क्या लगा एज अ फैन कि क्या फर्क आया जो एकदम से कलंदर्स ने फॉर्म पकड़ी? हो सकता है, देखें ये अभी बातें हैं करने की, बट हो सकता है कि अगर उस टाइम पे जो कलंदर्स की फॉर्म थी, मैं ये कहता हूं कि मुल्तान सुल्तान्स की पेंडेमिक से पहले फॉर्म इंग्लैंड 92 वर्ल्ड कप वाली टीम थी कि वो सारे मैचेस जीते, बट जब क्रंच टाइम आया तो, और लाहौर कलंदर्स की पाकिस्तान टीम वाली फॉर्म थी कि वो शुरू में तो हारे, बट जब उन्होंने फॉर्म पकड़ी तो लग ही नहीं रहा था उनको आप हरा सकते हैं। तो आपने क्या नोटिस किया, टीम में क्या चेंज आया जो एकदम से उन्होंने फॉर्म पिक की और हर मैच में जीत के बाद जीत, और छोटी जीते नहीं, ये भी याद रखें कि कुछ बड़ी विंस की जरूरत थी क्वालिफाई करने के लिए, जो अचीव की लाहौर कलंदर्स ने। हसन भाई, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया, मैं इसको डिटेल से आंसर करना चाहूंगा। हसन भाई, कराची और लाहौर पाकिस्तान की दो बड़ी सिटीज हैं और एक्सपेक्टेशन भी सबसे ज्यादा है। राइवलरी भी कराची और लाहौर की है और दोनों टीम्स ने लास्ट ईयर से पहले कुछ भी नहीं किया, दोनों बॉटम में रहे। ठीक है, मेरे जो, अगर आप मुझसे पूछें एज अ लाहौरी फैन और लाहौर कलंदर को हम सपोर्ट करते रहे, हमारे कॉम्बिनेशन नहीं बन सके। हमें एबी डिविलियर्स कभी अवेलेबल हुआ, चला गया। ठीक है, क्रिस लेन अभी लास्ट सीजन जब आ नहीं सका, तो जब जरूरत थी हमारे कॉम्बिनेशन की उस टाइम हमें बहुत ज्यादा लॉस हुई। फिर सबसे बड़ी गलती हमने जो की, हमारी कैप्टनसी। हमने इतने कैप्टन, अजहर अली, हमें भी पता कि वो T20 के कैसे प्लेयर। उसके बाद हमने कुछ देर हफीज को देकर फिर फखर जमान ने भी कैप्टनसी की। उसके बाद हमारा ब्रेंडन मैकलम आया, वो एक हमारा फेज अच्छा रहा, लेकिन हम अनलकी। तो मसला जो आया वो आया, हमारा कॉम्बिनेशन ही बन सका। एक कैप्टनसी जो होती है वो बड़ा मैटर करती है। इस सीजन सोहेल अख्तर को आप क्रेडिट दें, जीरो एक्सपीरियंस, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसने टीम को जितना जेन्युइन रखा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि डग आउट की बातें बता रहा हूँ कि वो हर एक प्लेयर से जाके बात करता था, हर एक प्लेयर से। उसने टीम कॉम्बिनेशन बनाई और खुद आकर परफॉर्म किया। उसने कुछ मैचेस में आके स्कोर किया जब टीम को जरूरत थी। तो हमारा जो सबसे ज्यादा मसला हुआ, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा, एकदम प्रेशर पड़ गया कि लाहौर ने कुछ करना है, लाहौर ने जीतना। फिर वो एक सोशल मीडिया पे, हमारे लोकल मीडिया पे लाहौर कुछ मतलब कर नहीं आ रहा, तो प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया प्लेयर्स पे। और उसके बाद हमारे मैं बड़ा ओपनली थोड़ा क्रिटिसिज्म भी करूंगा कि हमारे कुछ पिक सही नहीं थे। हमें उस टाइम पर इस प्लेयर को इस कैटेगरी में लेना चाहिए था। हमें देखना चाहिए था कि ये क्या पूरे पीएसएल के लिए अवेलेबल होगा या नहीं होगा। तो अब जाकर जो, अगर आप देखेंगे, हमने जिस तरह फिफ्थ सीजन में और हमने जिस तरह परफॉर्म किया, जिस तरह आप बात कर रहे थे लोकल टैलेंट की, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, ये इस साल अगर मैं गलत नहीं हूं तो टॉप T20 इंटरनेशनल बॉलर्स हैं, आप अगर लास्ट ईयर का देख लें। बिल्कुल। तो इन्होंने परफॉर्म किया है, इन्होंने विकेट्स ली हैं और इस वजह से हम लोग फाइनल तक पहुंचे। और फाइनल में जाहिर है फिर वो एक होता है बाबर आजम, जाहिर है वो जब वो चल गया तो वो फिर वहां पे बट मेरा जो मुझे ऐसा लगा कि हमारा सबसे ज्यादा था कॉम्बिनेशन का। आई फील कि सोहेल अख्तर आया है, लोगों ने इसको भी क्रिटिसिज्म किया है कि यार ये सोहेल बिल्कुल। अख्तर है, लेकिन आप कौन है, देखेंगे उसने कहां से? टीम को कैसा, हाँ कहाँ से है, लेकिन आप देखो उसने टीम को कैसा रखा है। उसने जिम्मेदारी ली, प्रेशर लिया, और अब हमारे कॉम्बिनेशन बन गया। और मैं आपको इस बार कह रहा हूँ कि हमारी जो बॉलिंग है वो सबसे बेहतर है। आप बाकी टीम की बॉलिंग देख ले, हमारी देख ले। राशिद खान, हारिस रऊफ एंड शाहीन शाह अफरीदी लास्ट ईयर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले T20 बॉलर। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल कॉम्बिनेशन के साथ इंशाल्लाह लाहौर जो है दोबारा इंशाल्लाह फाइनल में पहुंचेगी और इंशाल्लाह जीतेगी। और देखने में ये आ रहा है उमर जी कि इस दफा लाहौर, बहुत लोगों को लग रहा है कि लाहौर का स्क्वाड बड़ा सॉलिड है, उनकी ड्राफ्ट बड़ी अच्छी गई है। पहले होता था कि यार वेट करते थे कि जी लाहौर वेट करेगा, सबसे महंगे प्लेयर को ले लेगा, बट इस दफा ऐसी हमने कोई हरकत नहीं देखी। हमने बड़ी एक बात है मुल्तान सुल्तान से शुरू हुई, बट इसका असली क्रेडिट तो मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को दूंगा, जिन्होंने डेटा के ऊपर अपनी पिक्स की जितने अकलमंदी से। बट अब हमें नजर आ रहा है लाहौर कराची ने भी ये पिक कर लिया कि वो अपने प्लेयर्स, जिस तरह आप बता रहे हैं, अपनी सही कॉम्बिनेशन के लिए वो नामों पे नहीं जा रहे। और लोकल रोस्टर जैसे आपने देखे, फखर जमान अगर चल जाए, पाकिस्तान में उससे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बैट, हाँ उनका एक लीन पैच जरूर आ रहा है, बट वो जब चल जाते हैं
तो पाकिस्तान में ज्यादा डिस्ट्रक्टिव ओपनर तो कोई है ही नहीं। फखर जमान सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर आफ्टर बाबर आजम लास्ट पीएसएल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और उसका स्ट्राइक रेट देखें, बस ये है, वही बात कर रहे हैं कि हम फाइनल में पहुंचे। जाहिर है फाइनल का तो एक मैच एक हम हार गए, लेकिन जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो हमारा बन गया। अब आप देखें जो हमारा इस साल का जो हमारा, अगर आप स्क्वाड देखें, हमने आपको क्या कहते हैं, थोड़ा तंग किया हमने, आपका निशान पकड़ लिया वहां से, मुल्तान से। बहुत और अच्छा प्लेयर है निशान अशरफ इज अ वेरी वेरी गुड विकेट कीपर। मैं इतना खुश हूं उसकी पिक से कि हमें एक चाहिए था ऐसा टैलेंट जो अंडरस्टैंड करे, जिसको पता हो कि उसने कैसे लोकल डोमेस्टिक, क्योंकि परफॉर्मर भी रहा है, खेला भी है, तो अंडरस्टैंड करता है उस चीज को, वो है। और उसके साथ जो मैं बड़ा खुश हूँ वो टॉम एबल जो हमने लिए, ही इज द कैप्टन ऑफ समरसेट टीम और इतना क्लास प्लेयर है, उसके पास लीडरशिप क्वालिटीज है। सोहेल अख्तर के साथ वो मिलकर ही कैन डू मिरेकल्स। हमारे पास कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है कि उसके बाद हमें पता है कि हमारी मोहम्मद हफीज है, हमारे पास बेन डंग, सब जानते हैं। उसके बाद सोहेल अख्तर भी क्रिटिकल सिचुएशन में परफॉर्म कर सकता है। तो आई फील के बॉलिंग में तो मैंने पहले जिस तरह बता दिया कि हमारी जो बॉलिंग है वो बेस्ट है। अब पांचों टीम के 6 टीम के स्क्वाड लगे हैं। पाकिस्तान लाहौर कलंदर की जो बॉलिंग है वो नंबर 1 पे है। स्पिनिंग कॉम्बिनेशन भी है और फास्ट बॉलिंग। और एक और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि हमें एडवांटेज कितना है, दोनों ये जो ग्राउंड्स हैं, कराची और लाहौर, यहाँ पर स्पिनर्स को होना है फायदा। ये हमने देख लिया साउथ अफ्रीकन सीरीज में। तो जिसके पास स्पिनर्स अच्छे होंगे और हमारे पास स्पिनर्स अच्छे हैं, तो हम आराम से ये सीरीज जो है इंशाल्लाह ये पीएसएल हम जीत सकते हैं विद दिस। बिल्कुल। और आप ये देखो, आपने हफीज की बात की, आई थिंक पिछले 12 महीने में कोई पाकिस्तानी उस तरह की फॉर्म में नहीं रहा जिस तरह की फॉर्म में मोहम्मद हफीज रहे हैं। नेशनल टीम के लिए अपनी डिफरेंट, उनके पास एक्सपीरियंस है डिफरेंट फ्रेंचाइजेस का, डिफरेंट लीग्स का। फिर आपने बड़ी सही बात की कि पाकिस्तान के जो T20 नेशनल बॉलर्स हैं, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ है, वो आपके पास है। राशिद खान जो कि दुनिया के सबसे देखें, उनकी आईपीएल में डिमांड है, उनकी बिग बैश लीग में डिमांड है, उनकी इंग्लैंड में डिमांड है, और वो अफगानिस्तान की भी कह सकते हैं ऑलमोस्ट वन मैन टीम राशिद खान ही है। राशिद खान विकेटें लेता है तो अफगानिस्तान जीतता है। तो ये तो बड़ी एक स्ट्रेंथ होगी। आप बेन डंक, जिन्होंने पिछले साल जब पिटाइयां की, और अब आपने उनके साथ ऐड कर दिया जीशान अशरफ, जिसको मैं बड़ा हाईली रेट करता हूं। जीशान बड़ा जबरदस्त प्लेयर है। अब आपके पास वो अटैकिंग भी है। सोहेल अख्तर का आपने पॉइंट आउट किया कि वो स्ट्राइक रोटेट भी करते हैं। तो अब देखें, वो तो फाइनल तो सही बात आपने की उमर, वो उस दिन की बात होती है, थोड़ा सा लक होता है। अब आप मुझे बताएं, थोड़ा सा आते हैं सोशल मीडिया की। आपने बड़ी सही बात की, आपको सोशल मीडिया का बड़ा पता है, आपको इस सब। तो ये जो मीम्स बनते हैं हमारे, और राणा साहब के मीम्स बनते हैं, और ये सारी राइवलरीज हम देखते हैं, इसमें भी हमने देखा है कि स्पेशली पीएसएल के आने के बाद पाकिस्तानियों, देखें मेरी नजर में मीम गेम दुनिया में सबसे स्ट्रांग पाकिस्तानियों की। अभी कोई चीज होती नहीं है, हम मीम बना के साले सबसे आगे बैठे। हो रही है, ये आप देख लें। देख, और कहां कहां पहुंच गए। और अभी ये इंडियन जो आईपीएल के जो ट्विटर हैंडल्स हैं ऑफिशियल पोस्ट करे हैं, और विक्रांत गुप्ता ने भी पोस्ट किया है। ये है हमारा मीम्स का ये लेवल। आपकी पानी, आप हमारे जितने भी देख लो, वो आप हमारा वो जो लड़के थे जो अपने आप को मारो मुझे मारो, सबके बाद गेम हमारी है, वो हर दूसरे लोग कॉपी करते हैं। तो उसमें हमने देखा है कि जी मैचेस के दौरान लाहौर वालों की, कराची वालों की, लाहौर मुल्तान वालों की, बल्कि डेविड वीसे अगर मुझे कहीं नजर आ गए तो चांस है मैं उनको कम से कम एक मुक्का तो जरूर मारूंगा, जो उन्होंने मुल्तान के साथ ज्यादतियां नहीं की ब्रो, हैं। डेविड जैसे तो बड़ा हमारा कंसिस्टेंट प्लेयर है, एंड ही इज वन ऑफ द क्या कहते हैं बेस्ट प्लेयर, जिसका स्ट्राइक रेट इज अराउंड 140। और प्रेशर प्लेयर है, प्रेशर प्रेशर प्लेयर सिचुएशन में मतलब जितनी इसमें आप मुश्किल। अगर आप कहें तो लाहौर कलंदर का एबी डिविलियर्स है, बेशक। प्योर फिनिशर। अगर वो 5th 6th पे आके वो मैच फिनिश करके जाता है, और अगर लास्ट आप उसका देखें तो वो 2 या 3 दफा क्या कहते हैं नॉट आउट भी रहा है, और उसने मैच फिनिश भी किया। तो वो डेविड वैसे तो हमारा ब्रो, एक पार्टनर है मुझे मुझे तो याद है ना, मेरी टीम के खिलाफ ही फिनिश किया हर दफा। मैं अनकरीब लग रहा है कि मोटरवे का नाम डेविड वी से मोटरवे रखना पड़ेगा। बट ये एक हमने देखी चीज, मैं इस पे भी उमर आना चाहूंगा कि जी जी हारिस रऊफ को ऑस्ट्रेलिया भेजा लाहौर कलंदर्स ने। वहां से उसको जब चांस मिला मेलबर्न में, जब वो खेला तो वो एक सेंसेशन बन गया। अब ऑस्ट्रेलिया में हर किसी को बिग बैश लीग में वेट कर रही होती है फैंस कि हारिस रऊफ आएगा। अब उन्होंने दिलबर को भी भेजा। फिर उसके बाद तो इस प्रोग्राम में देखिए, लोग क्रिटिसिज्म अपनी जगह होता है, बट जो लाहौर कलंदर के ओनर्स ने अपने यंगस्टर्स को ये एक्सपोजर दिया, उसके अलावा डेविड वीसे को बहुत सारी टीम सोचती होंगी कि जी इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है क्योंकि उसका बहुत बड़ा नाम नहीं है, उसका इतना लंबा इंटरनेशनल करियर नहीं था।
बट उसको रिटेन करके उसमें फेथ दिखाना, जब वो इतना एक कंसिस्टेंट, दिस शोज एक फ्रेंचाइज जिसमें आइडियाज बड़े क्लियर हैं। ये गलत एक आई बिलीव इंप्रेशन बनाई जाती है कि लाहौर वाले थे जी बस सट रहे होंगे ने जड़ी लग जाती है। उन्होंने, लाहौर वालों ने आई बिलीव बड़ा ही एक अपना जो प्रोसेस है उसमें बिलीव किया है, और अब वो प्रोसेस की बिलीफ को का फायदा उठा रहे हैं। देखिए इंप्रूवमेंट्स हुई हैं फाइनल के बाद, अब नेक्स्ट इंप्रूवमेंट उसके लिए जीतना है, और बहुत सारे लोगों को लग रहा है, ड्राइवल फैंस को भी, हमें स्ट्रेस भी हो रहा है कि जिस तरह लोगों को स्ट्रेस होता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जीतेगा, लोगों को स्ट्रेस हो रहा है कि लाहौर कलंदर्स जीतेगा। तो ये आप इसमें मैनेजमेंट और ओनर्स को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को एक्सपोजर भी दिया है और उन प्लेयर्स को रिटेन किया है, लॉयल्टी दिखाई है जो परफॉर्मर्स हैं, बजाय कि ये सोचने कि नहीं डेविड वीसे को निकाल के कोई, अभी अभी आप और मैं 2 सेकंड पहले बात कर रहे थे क्रिस मॉरिस की, कि जी डेविड वीसे को निकालते हैं क्रिस मॉरिस, बट ये लॉयल्टी और ये एक फैमिली एटमॉस्फेयर दिखाता है लाहौर कलंदर्स में। अच्छा भाई, पहले मैं इसका 2-3 उसमें आंसर करूंगा। पहली बात तो ये है कि ये हम ज़हन में रख लें कि इंटरनेशनल अगर किसी का कैरियर नहीं है तो वो अच्छा T20 प्लेयर नहीं बन सकता। T20 इज ऑल अबाउट ड्राफ्टिंग और इनिंग्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये हमने देख लिया, आईपीएल में भी आप देख लें कैसे प्लेयर्स आते हैं जो जिनका शॉर्ट होता है इंटरनेशनल कैरियर, लेकिन वो आके परफॉर्म करते हैं। असम भाई, जो लाहौर ने काम किया जिसका सब बड़ी तारीफ करते हैं और आप भी बहुत अच्छा अपने इंटरव्यूज में जिक्र भी करते हैं कि लाहौर ने वर्किंग की ग्रास रूट लेवल पे, जो अभी तक उस तरह किसी जो आईपीएल पीएसएल की टीम ने नहीं की। सबसे बड़ी फाइंड जो है और भी है, लेकिन जो हारिस रऊफ है वो तो एक हमारी सक्सेस स्टोरी है कि एक टेप बॉल खेलने वाला प्लेयर, उसको आकिब जावेद ने नीचे से उठाया और उसके बाद वो बिग बैश किया और वो अब लाहौर कलंदर का फ्रंट लाइन एक प्रॉपर बॉलर बन गया। तो ये जो काम किया है इसका एडवांटेज ये हुआ कि एक तो ग्रास लेवल प्लेयर को उठाया और उसके बाद उसको पाकिस्तान टीम में डाल दिया। तो ये तो ऐसी चीज है जो बहुत जरूरत थी। फॉर द पास्ट 10-15 ईयर्स हम देखते थे कि हमारा जो टैलेंट है वो नहीं आ पाता था, क्योंकि नीचे जो हमारा स्ट्रक्चर था वो इतना कमजोर था, वो आने नहीं देता था। सिफारशी कल्चर जिसका हम जिक्र भी करते हैं, बहुत जगह इसकी बात भी होती है। तो ये स्ट्रक्चर पे जो वर्किंग लाहौर कलंदर्स ने की है और जिससे उन्होंने अपने सेंटर्स बनाए, हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हैं, उनके ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर फैसिलिटीज मिलती हैं, प्लेयर को अच्छा पे किया जाता है। तो ये जब एक प्लेयर को मिल रहा हो तो वो फिर क्यों ना परफॉर्म करे। तो अब पीएसएल में अब लाहौर कलंदर आप जैसा हम देख रहे हैं कि उनकी जिस तरह उनकी उड़ान हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने फाइनल भी खेला। तो अब इट्स ऑल अबाउट कि अब हमारे कॉम्बिनेशन बनना शुरू हो गए हैं, हमारा प्लेयर जो है वो तैयार हो रहा है और अब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कंसिस्टेंट रहेंगे और लाहौर कलंदर इंशाल्लाह विनिंग फॉर्म में रहेगी। मुझे तो कोई डाउट कॉन्फिडेंस आ जाता है, बिलीफ आ जाती है। आकिब जावेद का आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया, जिस तरह उन्होंने प्लेयर्स को नर्चर किया। उन्होंने तो रजा हसन का करियर भी वापस रेस्क्यू कर लिया जब वो लड़का बिल्कुल ही ऑन द साइडलाइंस चला गया था। उमर जी, जाने से पहले आई थिंक बड़ा जरूरी है, ये हमारी ग्रासरूट्स क्रिकेट में हमेशा कोशिश होती है कि हम अपनी पाकिस्तान की डिफरेंट जो हमारी रीजन्स हैं, एटलीस्ट जो जिसमें हम कर सकते हैं उसमें कंट्रीब्यूट करें। तो जाने से पहले मैं एक सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲਾਨੇ ਲਾਹੌਰ। ਤੇ ਇਹ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਚ ਤੇ ਜਾਓ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲਾਨੇਪਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੰਦਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ, ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਹੌਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਹੌਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਪੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਤਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲਾਨਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਲਾਈਫ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ। क्या तुसी भी इस नाल अग्री करोगे कि जी लाहौर शहर तो वध के कुछ ज्यादा ही है, आइडेंटिटी तो भी वध के कुछ ज्यादा है? बिल्कुल तुसी सही कहा, लाहौर है बाकी एक आदत है एक लाहौर। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰੀ ਨਾਸ਼ਤੇ, ਲਾਹੌਰੀ ਖਾਣੇ,
लोगों ਦਾ ਆਣਾ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੇ ਰਫੀਕ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਲਾਹੌਰੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਖੁਸ਼ ਜ਼ਾਇਕਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ यही सब बस ठीक है जी। उमर जी, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। इट्स ऑलवेज सो नाइस हमारे लिए जब हम पैशनेट फैंस के साथ बात करते हैं, क्योंकि देखें पीएसएल पाकिस्तान की आइडेंटिटी के साथ अब लिंक हो चुका है। और ये भी बताया जाए कि आपको भी बड़े लोगों का पता है जो ओवरसीज रह के भी हर मैच देखते हैं, फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया पे हो या वो टीवी पे देख रहे हो, लाहौर के फैंस हो या कराची के फैंस हो। बल्कि हमने तो कुछ सारा देखा है, कुछ जगहों पे लोग हंस रहे होते हैं कि यार मैं कहीं फिर रहा होता हूँ लाहौर की शर्ट पहन के, तो कहीं से दूर से किसी कराची वाले की आवाज आती है ओए बाहर रह के। तो ये क्लोजनेस आ गई है पाकिस्तान में हमारे लिए, तो हमारे अपने लेवल का आई थिंक, और हमारे लिए तो लोकली के अलावा आई थिंक पीएसएल दुनिया के सबसे बेस्ट लीग्स में से डेफिनेटली एक है। कंपेटिटिव है, बार बार वही टीम नहीं जीतती। सिर्फ आपको लोकल प्लेयर्स के परफॉर्मेंसेस नहीं मिलते, आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स भी वो आके, जिस तरह हमने डेविड विसे की बात की, जरूरी नहीं है कि वो बड़े नाम होते हैं। और बहुत सारे मैचेस सुपर ओवर में जाते हैं, आखिरी ओवर में जाते हैं, एक्साइटमेंट होती है। बहुत कम होता है कि कोई भी मैच डेड रबर हो। हमने कितनी दफा देखा कि लाहौर जीत सकती थी, नॉकआउट में हार गए, कराची पहुंच सकता था पर किसी से हार गए। डेड मैचेस में भी डोमिनेंट टीम्स अच्छा खेलती हैं। जल्मी की अपनी वो है, हम लोग सब इस्लामाबाद का मजाक उड़ाते थे कि वो लोग सो जाते हैं तो 2 दफा पीएसएल जीत गए। वो तो दूसरों को देख के कहते हैं कि जी आपने क्या समझा हुआ है। कोयटा का अपना वो है, कराची लाहौर की अपनी बात है। हम मुल्तानियों से पूछें सुल्तान हमारे लिए क्या मीन करती है। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि आप जब पीएसएल का सोचते हो आपको क्या लगता है, व्हाट इज योर रिएक्शन, व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट पीएसएल, तो आप क्या कहेंगे? पीएसएल इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। दुनिया की मतलब जस्ट टू बी वेरी, मतलब मैं आपसे बिल्कुल स्ट्रेट बात करूंगा, दुनिया की सबसे मतलब फेवरेट लीग है नंबर 2 पे। हमें पता है कि नंबर 1 पे वो है और उस पे कोई बात नहीं, लेकिन नंबर 2 पे है, बिग बैश हो गया, कैरेबियन हो गया, वो हमारे बिल्कुल करीब भी नहीं आ सकते। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ये किया कि हमारे जो पाकिस्तान में जैसे पीएसएल आना शुरू हुई, तो जब लोकल यहाँ पे टैलेंट आना शुरू हुआ ना, तो उसके साथ क्राउड के साथ मिलकर वो एक फीलिंग आना शुरू होगी कि यार एक मतलब ये है कि वैल्यू है इसकी वैल्यू है। हम बात करते हैं हारिस रऊफ, शादाब खान, हैदर अली, ये टैलेंट जब आए, इन्होंने आके परफॉर्म किया इंटरनेशनल में, तो लोगों को पता चला, कमेंटेटर्स देखते थे, बाहर से प्रेजेंटर्स आते थे, यार ये देखें पीएसएल की फाइंड है। और अब हमने देखा कि डेविड गोवर और बहुत अच्छे कमेंटेटर्स जो हैं वो इस बार आ रहे हैं, पीएसएल का पार्ट है। तो हसन में ये तो एक पार्ट ऑफ द लाइफ है, और ये जो है एज अ लाहौरी फैन और ओवरऑल पीएसएल फैन, ये तो बढ़ता जाएगा। ये तो आप समझ लें कि जिसका पाकिस्तान और इंडिया की जो फीलिंग होती है, उसी तरह की राइवलरी हमारी सिटीज के साथ है, इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर और एक उसमें सोफिस्टिकेटेड मैनर में रखते हुए। लेकिन ये तो ऊपर ही जाएगा। लेकिन मैं एक और इसमें बात ऐड करना चाहूंगा कि इसकी सक्सेस है पाकिस्तान में होना और क्राउड के साथ होना। ये अब लीग बाहर नहीं जा सकती, ये पाकिस्तान में होगी। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने कैटर करना है बाहर के अच्छे प्रॉपर इंटरनेशनल और स्टार्स को। जिस तरह हमारा एक बच्चा है, हम बात करते हैं, माज खान है, आगा है, ये कोई भी है, इसके साथ आके एक अच्छा और प्लेयर आके खेले। मतलब मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि विलियमसन आकर इसके साथ बैटिंग करे। ये है हमारा इसका, जब हमारा जो है ना पीएसएल एक इंशाल्लाह आईपीएल को भी क्रॉस कर जाएगा, फिर सक्सेस जो है ना स्टोरी शुरू होगी। अभी जो हम थोड़ा सा जो लैग करते हैं वो ये लैग करते हैं कि हमारे पास जो इंटरनेशनल स्टार्स हैं वो उस तरह के नहीं जिस तरह दूसरी लीग्स में आ। लेकिन क्योंकि जाहिर है यहाँ पर जाहिर है हमने ऑस्ट्रेलियन सिस्टम्स हमने देखने हैं, जो मसले रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है। सो आई फील कि हम अब उस जर्नी के करीब हैं, हम उस जर्नी के बिल्कुल करीब हैं, और वो दिन दूर नहीं है कि जब ये पीएसएल के जो परफॉर्मेंस है इंशाल्लाह इंटरनेशनल टीम में आकर और ये स्टार परफॉर्मेंस बनेंगे पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह बिल्कुल, जैसे आपने सही कहा उमर, एक जर्नी है, हमने इसको कदम पर कदम लेके चलना है एकदम से। और हम देखें पीएसएल 1 से लेके अब तक कितना अपने अंदर अपने सब्र रखना है। कोई भी टीम, कोई भी चीज चेंज होते उसको टाइम लगता है। इंस्टेंट जो सक्सेस कभी भी किसी चीज की नहीं होती, आपको टाइम देना पड़ेगा। एटलीस्ट यू नीड अ डिकेड कि ये एक सिस्टम सेट हो। जब हमने देखा है अंडर वसीम खान सीईओ,
कितना काम हो रहा है, कितनी प्रॉपर ग्रास रूट लेवल इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ पर आ रही है। फिर हमारी जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को एक रिवाइव किया गया, रिवैम्प किया गया, इसको सारा ठीक करना, ये बहुत बड़ी सिलसिला है। मैं इसमें एक छोटी सी चीज अगर ऐड करना चाहूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें। जी जी हमारा जो कदाफी स्टेडियम है, यहाँ पर बाहर से क्यूरेटर को बुलाया गया और उसने कहा जी चेक करें कि यहाँ पर इतना जो आपकी जो पिचेस है इस पे इतना बाउंस क्यों नहीं है। जो क्यूरेटर आया उसने देखा जी कि आप जो पानी डाल रहे हैं ये पानी ठीक नहीं है। यानी ऑल दीज इयर्स हमने जो पानी दिया वो खारा पानी उस पिचेस में डाल रहे थे। अब जाकर अंडर वसीम खान लीडरशिप पानी जो दिया जा रहा है वो डिफरेंट दिया जा रहा है, ताकि पिचेस के अंदर बाउंस आए, यानी जब हमारे प्लेयर्स बाहर जाए तो वो बाउंसी विकेट पे जाके परफॉर्म कर सके। तो ये चेंजेस थे जो रिक्वायर्ड थे, और सेम इंशाल्लाह पीएसएल में भी नजर आ रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टार्स आएंगे, पाकिस्तान में होगी। तो ये मुझे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि और 2-3 सीजन के बाद ये इंशाल्लाह टॉप लीग बनेगी, तो कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह। और आपने बड़ा सही कहा, पीसीबी में, पीएसएल में जो लोग मेहनत कर रहे हैं हमें उन्हें क्रेडिट देना चाहिए, हमें दूसरी चीजों का नहीं सोचना चाहिए। वसीम खान साहब हो गए, पीएसएल के सारे लोग हो गए, वो जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट टाइम से आएगा, ओवरनाइट। पाकिस्तान में क्रिटिसिज्म करना एज अ कीबोर्ड जिहादी बहुत इजी है, लेकिन जो काम कर रहे हैं वहां पर आप बेहतर जानते हैं, यू हैव बीन अ पार्ट रहे हैं, कितना मुश्किल है क्रिटिसिज्म फेस करना और उसके बाद परफॉर्म करना, बिल्कुल डिफरेंट चीज है। अब आप देखें कि हमारी जो इस बार ग्राफिक्स की और जो डिजिटल की टीम रही है साउथ अफ्रीका की, कितना इंप्रूव किया है उन्होंने, मुझे कोई मिस्टेक नहीं नजर आई, और माशाल्लाह से ये आहिस्ता आहिस्ता ही आगे चलेगा। तो हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए, और सबसे पहले इनको थोड़ा टाइम दें, इनको टाइम दें। एटलीस्ट ये स्ट्रक्चर है, ये गला सड़ा निजाम है, इसको टाइम लगेगा ठीक होने में। और मुझे लगता है कि इस लीडरशिप के अंदर एहसान मानी, वसीम खान, और पीछे जो 6 नीचे रीजनल कोचेज है नदीम खान के अंडर, मुझे इस पर कोई डाउट नहीं कि ये परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। मैं जाने से पहले दोस्तों आपको ये भी बताता जाऊं, उमर जो है वो फिलैंथ्रोपी में बहुत अच्छे काम करते हैं। यू कैन फाइंड हिम ऑन ट्विटर। इन्होंने मुझे इतने अच्छे मौके दिए हैं टू बी अ पार्ट ऑफ द अमेजिंग थिंग्स ही डज। ऐसे यंग पाकिस्तानी जो अपने आप से पहले आप दूसरों को रखते हैं, अपने मुल्क को रखते हैं, अपने शहर को रखते हैं, बड़े कम होते हैं देखने को। एंड मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, उमर, यू आर अ क्रेडिट टू योर फैमिली, यू आर अ क्रेडिट टू योर सिटी, टू योर फ्रेंड्स, बिकॉज ये बड़ी अच्छी बात होती है। और हमें बिल्कुल जद्दोजहद, आपने सही कहा, बड़ा आसान होता है बैठ के किसी को क्रिटिसाइज करना। कभी किसी के साथ थोड़ा हाथ बढ़ाएं, अगर आपके पास वो स्किल्स हैं कि आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज हेल्प करें। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है, बट क्रिटिसिज्म जस्ट बिकॉज आपको किसी की शक्ल नहीं पसंद, या उनका एक्सेंट नहीं पसंद, या उनके कपड़े नहीं पसंद, आप you're not a part of the solution, you're part of the problem. तो प्लीज सोल्यूशन का हिस्सा बने, आगे बढ़े। हमने देखा है पीसीबी पे, बिल्कुल सही बात की आपने, जबरदस्त प्रोडक्शन लेवल्स थे पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज के, आपको किसी चीज की कमी नहीं थी। अब कमेंटेटर्स का रोस्टर देख लें पीएसएल में, इट्स एज गुड एज एनी इन द वर्ल्ड। बल्कि आई एम सॉरी, मैं तो ऑन रिकॉर्ड जाके कहूंगा आईपीएल के कमेंटेटर से बेहतर है। हमारे कमेंटेटर्स के पास फ्रीडम भी है, वो हर किसी को क्रिटिसाइज भी करते हैं, उनको ये डर नहीं होता कि जी धोनी को कुछ कह दिया तो आज के बाद नौकरी नहीं मिलेगी। दीज आर ऑल वेरी गुड थिंग्स जो हमें प्रमोट करनी चाहिए और हमें इनको एंजॉय करना चाहिए। और बिल्कुल सिस्टम को टाइम दें, ये सिस्टम 70 साल से चलते आ रहे हैं, नहीं चले अभी एकदम से 70 दिन में चेंज नहीं आएगा। बेशक हमें जो तनकीद हो किसी चीज के साथ, या हमारे जो गिले हों वो ठीक है, बट सपोर्ट के साथ करें। तो उमर, थैंक यू सो मच, इट्स सच अ प्लेजर फॉर मी। आप मेरे भाई हो, आपने आज हमें ज्वाइन किया। लाहौर कलंदर्स फैंस को मैं चाहूंगा कि आप भी प्लीज इसको देखें जरूर। आपको अगर लाहौर मैच हार गया तो भूलिएगा मत, मैंने उमर को ट्विटर पे उसी वक्त इतनी मीम्स में टैग करना है। और अगर मुल्तान हार गया लाहौर से तो उमर ने मुझे माफ नहीं करना। ये चलता है भाइयों के बीच में, ये हमारी तरीका है। द बैंटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंजॉय करें, पीएसएल को सपोर्ट करें और दुआ करें इंशाल्लाह कि जल्द से जल्द हम इस कोविड की वबा में से निकल के इंशाल्लाह अगले पीएसएल में हम लोग स्टेडियम्स फुल करें। और प्लीज याद रखें कि उमर ने बड़ी अच्छी बात की, इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज, लेट्स बी सपोर्टिव, सपोर्ट ऑल द पीपल हु आर डूइंग अ गुड जॉब, उनको सपोर्ट करें। और एज फैंस आपका काम सपोर्ट करना है। या तो आप इतने अच्छे हो मेरे भाई कि आप पिच पे खड़े होकर 10 छक्के मार सको, तो बेशक जाके आप फखर जमान को बैटिंग सिखा दो और हारिस रऊफ को बॉलिंग सिखा दो। बट अगर आप वो नहीं कर सकते तो प्लीज सपोर्ट करें। और उसके अलावा आप उमर को ट्विटर पे भी ढूंढ सकते हैं, ही इज वेरी इन्वॉल्व इन वंडरफुल एक्टिविटीज, वंडरफुल चैरिटेबल एक्टिविटीज, और आप उनको वहां पे भी सपोर्ट कर सकते हैं। और प्लीज अपनी हर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो आपको मिलती है, जो आप सपोर्ट कर सकते हैं, बी इट ईदी फाउंडेशन, बी इट शौकत खानम, आई नो उमर भी आपको ये कहेंगे, प्लीज सपोर्ट करें, हेल्प आउट। ये बड़ा मुश्किल वक्त है पूरी दुनिया के लिए, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एज पाकिस्तानीज एंड आई थिंक सबसे पहले एज ह्यूमन बीइंग्स
हम लोग इकट्ठे आके एक दूसरे की हेल्प करें. सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू उमर. ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड इंशाल्लाह तो भाई अल्लाह करेगा हमारी मुलाकात जरूर होगी. तो भाई मैं सबसे पहले तो आपका थैंक्स करना चाहता हूँ जो आपने ये स्टार्ट किया है, और आप एक वॉइस है हम जैसे लोगों के लिए, कि जो थोड़ा पैशन रखते हैं, पसंद करते हैं क्रिकेट को. तो आपने जो इनिशिएटिव लिया है, हम आपके साथ हैं इसके साथ. ऑल द वेरी बेस्ट. अल्लाह ताला आपको इसका आपको तरक्की भी, मेरे सपोर्ट हमारी आपके साथ है. और आई नो कि आप जितना पर्सनली इस चीज को लेकर चलते हैं, आप ग्रास रूट लेवल के जो क्रिकेट है उसके बारे में बात करते हैं, लोकल टैलेंट की बात करते हैं. सो आप जैसी वॉइसेस को भी सुनने की जरूरत है. ये मैं सबको कहना चाहता हूँ कि आप जो है ना, सही काम आप कर रहे हैं. एक बड़े लेवल पे जाके काम करना तो बड़ा इजी है, लेकिन ये कि ये जो काम आप कर रहे हैं ये है सही काम, जिससे नीचे स्ट्रक्चर से लोग उठते हैं. सो आपको भी ऑल द बेस्ट. और सर हसन भाई, थैंक यू, आपने इनवाइट किया और बहुत मजा आया आपके साथ इंटरव्यू. Thank you so much, Umar. And inshallah, मुलाकात होती है. All the best to Lahore Qalandars. All the best to all the teams. Let's hope for a safe, wonderful, and very exciting PSL. इंशाल्लाह. Thank you, ji. Thank you. थैंक यू.